अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां कांग्रेस नेता महेंद्र बौद्ध बसपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सियासत में लगातार घट रहे दल बदल के घटनाक्रम के बीच महेंद्र बौद्ध बसपा में शामिल हो गए हैं। भांडेर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। पिछले दिनों कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा था कि टिकट न मिलने के कारण खासे नाराज थे और अब उन्होंने बसपा की सदस्यता ले ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। उनसे जान लेंगे कि वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और सियासी चश्मे की निगाह से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो इसके मायने क्या निकलते हैं। मनोज जी, जिस तरह से हर दिन एक नए नेता का नए दल में आगमन हो रहा है और अब भांडेर से महेंद्र बौद्ध ने हुंकार भरी है और विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, तो किस नजर से इसको देखते हैं, कितना चुनाव प्रभावित होने वाला है भांडेर विधानसभा का? देखिए, ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो विकास वो अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पहले से उम्मीदें थी। महेंद्र बौद्ध लंबे समय से वहाँ चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी, इसके बाद जब लगने लगा था कि कांग्रेस की ओर से जो अपने राज्यसभा उम्मीदवार जो घोषित किए गए थे फूल सिंह बड़ैया, तभी कांग्रेस ने उनसे वादा किया था कि उनको ये पता था कि फूल सिंह बड़ैया की हार सुनिश्चित है, लेकिन उनसे कहा गया था कि आपको हम उपचुनाव लड़वाएंगे और भांडेर से इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी गई थी। बीजेपी की ओर से भी महेंद्र बौद्ध का ऑफर था, बीजेपी में जाने के इच्छुक भी थे, लेकिन उनको ये पता था महेंद्र बौद्ध को अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनको टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने वहां से जो कांग्रेस से बगावत करके इस्तीफा देने वाली अपनी विधायक रक्षा सिरोनिया, लगभग उनका टिकट वहां से फाइनल है। ऐसी स्थिति में महेंद्र बौद्ध के पास कोई विकल्प बचा नहीं था और वो आखिरी पारी संभवतः खेलने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी बात आला कमान तक पहुंचाई, लेकिन कांग्रेस ने चूंकि आला कमान ने पहले से फूल सिंह बड़ैया से कमिटमेंट कर दिया था, लिहाजा उनकी बात सुनी नहीं गई। तो पिछले दिनों उन्होंने विरोध स्वरूप उनके पास जितने भी पदों पर वो थे कांग्रेस, उन सबसे इस्तीफा दे दिया था। तब भी खबरें आई थी कि कांग्रेस शायद उनको मना लेगी, लेकिन आज उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में कांग्रेस की वहाँ दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि महेंद्र बौद्ध का अपना एक धनाधार है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में वो गृह मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। अगर वो चुनाव वैसे मतलब 90% 99% उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं बसपा के टिकट पे, तो वो मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की संभावनाओं को धूमिल करेंगे। तो कांग्रेस को वहाँ ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी और इसके बाद वहाँ मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। मनोज जी, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस से आए हैं चूंकि और कार्यकर्ता भी उन्हीं के धड़े के होंगे, तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचना तो बनता है, लेकिन ऐसे में बीजेपी को कितना लाभ और कितना नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों दलों के समीकरण उनके आने के बाद बिगड़ना तय है। देखिए, बसपा का एक अपना वोट बैंक होता है विकास, जो कि बसपा के कोई भी उम्मीदवार मैदान में खड़ा उसके साथ जाता। तो भांडेर क्षेत्र में भी ऐसे 10 से 12 हजार वोट हैं बसपा के, जो कि महेंद्र बौद्ध को मिलेंगे। अब महेंद्र बौद्ध कांग्रेस के किले में कितनी सेंध लगाते हैं, वो अपने कांग्रेस के पुराने संपर्कों के सहारे कितने वोट जुटा पाते हैं, इस पर सारी संभावना टिकी रहेगी। अगर वो उम्मीद से ज्यादा वोट जुटा लेते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो 15 से 20 हजार वोट भी जुटा पाते हैं तो वो भी कांग्रेस के हिस्से से ही आएंगे, क्योंकि बसपा आमतौर पर उपचुनाव लड़ती नहीं है। तो ये वोट जाहिर तौर पर ज्यादातर का इसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पाले में जाता है या जा सकता था। अब महेंद्र बौद्ध के आने से ये नुकसान कांग्रेस को सीधा उठाना पड़ेगा, और यही कारण है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया, त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मनोज जी। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से अब त्रिकोणीय चुनाव होने के आसार नजर आते हैं और इसमें कांग्रेस के समीकरण भी बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कांग्रेसी नेता हैं और तैयारी कर रहे थे, और कांग्रेस के वोट बैंक में अब वो कितनी सेंध लगाते हैं, क्योंकि बसपा का वोट बैंक निर्धारित है और वो उनके पक्ष में ही जाने वाला है।